और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि कहता है हाँ कितना लाजवाब वॉरियर है जो कि अपनी मौत को इतना नज़दीक देख के भी इस कदर ओवर कॉन्फिडेंस है जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि कहता है या तो तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चिरन, या तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो कि अपनी मौत को सामने देख के भी इस तरह मेडिटेशन में मगन है जैसे। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि चिरन के खात्मे के लिए आ जाता है। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं चिरन को जो कि उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की मौजूदगी को महसूस कर लेता है और कहता है तो तुम हो वो फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट जिसका सन गोकू ने मुझे बताया था, अ मेंबर ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, वो 5वां योद्धा जो कि मुझसे लड़ने के लिए आ गया है। तो ठीक है, और मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ इसी वजह के लिए यहाँ पर आया कि मैंने उस बेलमोंट को जान से ख़त्म कर दिया था, उसका बदला लेने तुम आ गए हो। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि कहता है तो इसका मतलब है चिरन कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इसका मतलब है कि मैंने सही सोचा था तुम्हारे बारे में कि तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो जो कि अपनी मौत को सामने देखता हुए इस कदर खुश है कि जैसे उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। यंग प्राइड ड्रॉपर चिरन, अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। और हम देख सकते हैं कुछ ही देर बाद चिरन को जो कि अपनी मेडिटेशन से उठ जाता है और कहता है मैं नहीं जानता कि तुम किस जज्बे और जुनून की बात करते हो वॉरियर, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि मेरा फेथ, मेरा यकीन इस बात पे है कि मैं जानता हूँ और मुझे अपने पे यकीन है जो कुछ मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक था। और तुम जो करने आए हो तुम्हें बहुत जल्द उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं चिरन को जो कि मज़ीद कहता है इसलिए लड़ने से पहले क्या तुम मुझे एक बात बताना चाहोगे, क्या तुम मुझे दूसरा एक हथियारी गॉड किलर समझते हो क्या नहीं? मैं पूछता हूँ तुमसे फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट मोकोटो, और क्या तुम मेरा फर्स्ट गॉड किलर के बाद से मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं? मुझे बताओ। और अगर ये बात सच है तो मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस गॉड किलर जो कि वेजिटो है उसकी बुराई का लेवल तुमसे सैकड़ों गुना ज़्यादा है, जबकि मैं तो सिर्फ एक बेलमोंट का हथियार गिना जानता हूँ। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि चिरन की बातों का जवाब देते हुए कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा चिरन तगड़े। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वेजिटो जो कि यूनिवर्स 7 का एक हथियारी गॉड है, उसने बहुत सारे गॉड्स और एंजल का खात्मा किया है, उसके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। और मैं यकीन मानो मैं तुमसे पहले उसकी हत्या करना चाहता था और उसका खात्मा करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से हमारा फ्रेंड वेजिटो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है चिरन द ग्रेट। और हम देख सकते हैं चिरन को जो कि ये सुन के हैरान होता है, कहता है सन गोकू वो मर गया है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। और हमें नजर आता है जेड की वो मेमोरी जो कि फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट सोचते हुए हंसते हुए कहता है हाँ चिरन, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, वो गॉड किलर अब इस दुनिया में नहीं रहा और ना ही अब मिलियंस और मिलियन ईयर्स उसका कोई नामो निशान रहेगा। और मैं नहीं जानता चिरन के लॉर्ड ज़ेनो ने आखिर रॉयल गार्ड जेड को गॉड किलर वेजिटो की हत्या के लिए क्यों भेजा, लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहता। बहरहाल जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ है और मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है चिरन। और हाँ, रॉयल गार्ड जेड का पावर तो इस कदर ज़्यादा है कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और ना ही उनके सामने हम जैसे जाति के ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं टिक सकते चिरन। और हम देख सकते हैं ये सब सुन के चिरन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना पावर लेवल अप करने लगता, कहता और हम देख सकते हैं चिरन की ओरा इस कदर ज़्यादा होती है कि हर तरफ उसकी ओरा ही ओरा होती है। और चिरन कहता है
सन गोकू बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि उसके अंदर से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाना, लेकिन शायद तुमने मेरी बात नहीं मानी ब्राइट यंग वॉरियर गोकू। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हारी शक्ति को अच्छे से महसूस कर सकता हूँ चिरंता ग्रे, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर का लेवल किस हद तक ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि एक समुराई स्वॉर्डमैन तुम्हारी पावर के बढ़ने का वेट करेगा तो तुम बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो। मैं इस ना का स्वॉर्डमैन ये गलती कभी भी नहीं करेगा, और बदकिस्मती से आज तुम्हारी मौत का वक्त तय है जीरन। इसलिए तुम्हारे लिए बेटर यही है जीरन कि जितना जल्दी हो सके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ा लो, इससे पहले कि मैं अपनी कटाना से तुम्हारा सर कलम कर दूं जीरन। और मैं एक भी मिनट वेट नहीं करूँगा तुम्हारी मौत को यकीनी बनाने के लिए। तो रेडी हो जाओ गॉड किलर, क्योंकि अब तुम्हारी मौत का वक्त तय है। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को और कुछ ही देर बाद जीरन को, जिसकी आई में एक बदले का जुनून सवार होता है, और जीरन कहता है सन गोकू। और हम देख सकते हैं उस स्वॉर्डमैन को जो कहता है और उसने अपनी कटार से वो स्वॉर्ड निकाल ली होती है, और हम देख सकते हैं उसने एक ज़बरदस्त अटैक किया होता है जीरन द ग्रे पे, लेकिन जीरन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो अपनी जगह पे इस कदर आराम से खड़ा होता है जैसे वो हमला एकदम बेकार है उसके लिए। और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली वो हमला जीरन को लगता है, लेकिन जीरन वहाँ से टच से मस भी नहीं होता और अपनी जगह पर खड़ा रहता है। और जीरन कहता है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे हमले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हूँ, क्यों फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट? और जैसे मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, तो तुम मुझे उस सन गोकू के हत्यारे की तरफ ले जाना ताकि मैं उसको उसके किए की सजा दे सकूं। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि ये बात सुन के हैरान होता है, उनके उसने जीरन के हॉर्न देख लिए होते हैं। वो कहता है हॉर्न, एक डीमन का सिंग। मैंने यूनिवर्स 7 में इसके बारे में सुना था कि गॉड किलर के ऊपर ये 2 सिंग आ गए हैं, लेकिन अब ये तुम्हारे पास भी आ गए हैं। नहीं, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। और हम देख सकते हैं उस स्वॉर्ड मैन को जो कि ये सब सोचते हुए एकदम से रिलैक्स होता है और कहता है अच्छा, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मुझे यामोशी ने कहा था कि ये डीमन हॉर्न एक मॉर्टल के एक डीमन में चेंज होने का पहला संकेत होते हैं, एक ट्रू कन्फर्मेशन कि एक मॉर्टल अपनी बुराई के लेवल में इस कदर ज़्यादा कमिट हो जाता है कि उसे एक डीमन बना दिया जाता है और वो एक राक्षस बन जाता है। और हम देख सकते हैं एक स्वॉर्डमैन ने अपनी कटार को अपनी वापस रख लिया होता है और वो कहता है एक डीमन के लिए मैं अपनी तलवार को गंदा नहीं करूँगा और ना ही इसे गंदा होने का इसको बैड साइन पढ़ने दूंगा तुम जैसे गंदे कीड़ों के लिए। और हम देख सकते हैं स्वॉर्डमैन ने अपनी स्वॉर्ड वापस अंदर कर ली होती है। वो कहता है और ये काफ़ी लंबा समय हो गया कि मैंने किसी डीमन को फेस किया और अब सही मज़ा आएगा, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस एम्परर डीमन एम्परर की पावर के लेवल पर अभी नहीं पहुँचे जिसका मैंने बहुत अर्सा पहले सामना किया था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम वार्म अप के लिए बिल्कुल अच्छे रहोगे जीरन द ग्रे। और हम देख सकते हैं जीरन को जो कि कहता है मैं बस इस बात की यकीनी बनाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ही वो रास्ता जिन्होंने सन गोकू की हत्या की है और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि फाइटिंग पोस्ट में आ जाता है और कहता है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जीरन द ग्रे। और हम देख सकते हैं शॉकिंगली फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने जीरन द ग्रे पे जबरदस्त पंच का अटैक किया होता है और जीरन उससे बड़े आराम से ब्लॉक करता है और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट कहता है ये नहीं हो सकता। उसके मूव तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, यहाँ तक कि वो मेरी आहट को भी महसूस कर लेता है।
लेकिन तुम मेरे हमले से नहीं बच सकते जीरन, और मैं तुम्हें अपने आज इन्हीं हाथों से तुम्हारा सफाया कर दूंगा। और हम देख सकते हैं जीरन को, जो कि बड़े आराम से उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट के तमाम मूव को ब्लॉक करता है और कहता है, अगर यही वो शक्ति है उन 5 योद्धाओं की, उन शक्तिशाली 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की जिनका मैंने सुना था, तो बदकिस्मती से मुझे उन गॉड्स को वापस एक लाइन पर लाना होगा, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे ये सब कुछ अपने तरीके से करना होगा 4 स्ट्रॉन्गेस्ट। और हम देख सकते हैं जीरन ने एक ज़बरदस्त मूव का अटैक किया होता है 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पे, और वो 4 स्ट्रॉन्गेस्ट हैरान होते हुए कहता है, क्या नहीं। और हम देख सकते हैं जीरन ने अपना वो पंच, जबरदस्त पावरफुल पंच बना लिया होता है। वो कहता है और हम देख सकते हैं जीरन का अटैक लगने ही वाला होता है कि फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वहां से गायब हो जाता है, और अनशॉकिंगली फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट जीरन के पीछे आता है। कहता है, तुम्हारा हमला इतना भी बुरा नहीं था जीरन तगड़े, लेकिन तुम मुझे बदकिस्मती से नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर तुम इस कदर सुस्त होगे जीरन। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने जीरन पर एक अटैक किया होता है, जिसे जीरन ने बड़े आराम से ब्लॉक किया होता है। और अनशॉकिंगली हम देख सकते हैं जीरन ने फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट के फेस पे जबरदस्त पंच का अटैक कर दिया होता है, और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट के मुंह से ब्लड आ रहा होता है। वो कहता है, लकीली गुड शॉट डीमन, ये इतना बुरा भी नहीं था। और हम देख सकते हैं जीरन अपने पंचेस का अटैक करने लगता है, और हम देख सकते हैं कंटिन्यूस पंचेस का अटैक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट पे होने लगता है, जिसका इम्पैक्ट इसका तो बुरा होता है कि फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को भी दिक्कत हो रही होती है। वो कहता है, ये जीरन काफ़ी अच्छा लड़ता है, ये तो मेरी तवक्को से भी काफ़ी हद तक बेहतर है, और ये तो काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा है। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ से गायब हो जाता है, और जीरन जहाँ पर हमला कर रहा होता है वहीं पर रुक जाता है। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने एक ज़बरदस्त अटैक कर दिया होता है। वो कहता है, क्या फिर से नहीं। और हम देख सकते हैं जीरन वहाँ से गायब होता है और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की नेक पे जबरदस्त अटैक कर देता है। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की वो नेक, वो फेस जिस पे बेचारगी के तासुरात नज़र आ रहे होते हैं, मुंह से ब्लड आ रहा होता है, और दांत तो ऐसे लगता है जैसे जबड़ा ही बाहर आ गया हो। और हम देख सकते हैं जीरन का अटैक इस कदर ज़्यादा होता है कि वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ता है। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को अनशॉकिंगली उसने जीरन की गर्दन को पकड़ लिया होता है, और कहता है, आप इससे बच के दिखाओ जीरन। और जीरन कहता है, क्या नहीं। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट हंसता रहता है और कहता है, अब तुम्हें पता लगेगा चौथे स्ट्रॉन्गेस्ट की रियल पावर जीरन द ग्रे। तुमने मुझे आंखन में गलती कर दी, और यही तुम्हारी गलती थी डीमन। तुम वाकई उन डीमन में से काफ़ी हद तक ताकतवर और जीरन, लेकिन ये तुम्हारा भारी भरकम जिस्म, ये मुझे ज़्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही मुझे छू सकता है, और मेरी स्पीड का मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो इस नज़ारे के मज़े लो जीरन, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी सांसें ख़त्म हो जाएंगी। कहानी जाती है जहाँ पर हमें नज़र आता है जीरन, जो कि गुस्से से रोदप करता है और कहता है, तुम लोगों ने जो कोई सन गोकू के साथ किया है, तुम्हें सबको उसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, और मैं तुम सबको अब नहीं छोड़ूंगा। और ये लो। और हम देख सकते हैं जीरन ने एक ख़तरनाक डेडली हमला फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट पे कर दिया होता है, जिसका असर इस कदर ज़्यादा होता है कि फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को इस कदर बैड डैमेज पहुंचता है कि उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, और उसके चेहरे के तासुर उड़ जाते हैं। और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट कहता है, आखिर यही वो शक्ति है जिसका मैंने सुना था, और लेकिन आखिर इसना की पावर इस पूरे रैलम में एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की हालत इस कदर ख़राब हो जाती है कि वो अपने कदमों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। और कुछ ही देर बाद हमें नज़र आता है जीरन, जो कि कहता है, वॉरियर
अब इसी तरह जल्दी से खड़े हो जाओ और ये बैटल अब यहीं पर ख़त्म हो गया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श देता हूँ अगर तुम मुझे गोकू के हत्यारे के बारे में बता दो, ताकि मैं वहाँ जाकर उन सब से उस सब का बदला लूँ जो कि उन्होंने सन गोकू के साथ किया है। पर शॉकिंगली हमें नज़र आता है जीरन को। पीछे से फोर्स स्ट्रॉन्गर्स की आवाज़ आती है और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गर्स को जो कि हंसता रहता है और जीरन द ग्रे से कहता है क्वाइट इम्प्रेसिव जीरन द ग्रे। तो यही वो शक्ति है जिससे तुमने बेलमोंट को इस लवली डिस्ट्रॉयर का खात्मा किया था। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पावर का वो लेवल, वो तो वाकई उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी हद तक सरपास कर गया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें, और मैं चाहता हूँ कि तुम वेजिटो से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जीरन। और हम देख सकते हैं उस फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि हंसते हुए कहता है अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और चीज़ें अब किस कदर बदलती हैं तुम अपनी आंखों से देखोगे जीरन। वेल, मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ देर पहले तुमसे कहा था कि तुम जैसे डीमन मेरे इस ब्लेड का इसको एक डर्टी डैमेज नहीं दे सकते, इसको अपने ईवलनेस से गंदा नहीं कर सकते। मुझे अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है जीरन, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ और अब मैं कहूँगा कि हाँ, तुम जैसे डीमन इस मेरी तलवार का स्वाद ज़रूर चखोगे और तुम देखोगे मेरी रियल पावर जीरन। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गर्स अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और कहता है जीरन, मुझे उम्मीद है कि तुम ये नहीं सोच रहे होगे कि मैं अपनी लिमिट्स के करीब आ गया हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें अभी फोर्स स्ट्रॉन्गर्स की रियल पावर का नहीं पता और तुम वो पहले डीमन हो जो कि मेरी इस ब्लेड ऑफ पावर का मजा चखोगे। और हम देख सकते हैं जीरन को जो कि कहता है तो दिखाओ मुझे फोर्स स्ट्रॉन्गर्स। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गर्स को जो कि अपने तलवार को अपने दोनों बाजुओं से पकड़ लेता है और अनशॉकिंगली हमें नजर आता है फोर्स स्ट्रॉन्गर्स ने वो तलवार अपने अंदर झोंक दी होती है। वो कहता है और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गर्स के मुंह को कि उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कंसीडर करो एक नए वॉरियर को जीरन, और अब मैं तुम्हें अपनी अल्टीमेट पावर दिखाऊंगा जिसका आज से पहले किसी भी डीमन ने सामना नहीं किया। एक अल्टीमेट पावर जो कि एक एंजल की है, वो पावर जो कि मुझे एक एंजल का दर्जा देती है, जो कि गॉड्स को भी पीछे छोड़ देती है। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गर्स ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली होती है, उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है, उसके हर तरफ बॉडी से खून ही रस रहा होता है और वो कहता है वेलकम करो एक नए पावर ऑफ लेजेंड फोर्स स्ट्रॉन्गर्स को जीरन द ग्रे। और हम देख सकते हैं जीरन ने भी फोर्स स्ट्रॉन्गर्स की पावर को सेंस कर लिया होता है। वो कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो फोर्स स्ट्रॉन्गर्स। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गर्स को जो कि कहता है ऑनरिंग यू जीरन, अब तुम एक फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स लेवल रहे हो उसका मुझे इल्म है, लेकिन तुम एक फॉर्मर मॉडल भी हो और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी छुपी हुई वो शक्ति जो आज से पहले मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाई। वो शक्ति जिसकी वजह से मैं अपनी गद्दी खो बैठा था जीनो की नज़रों में, और वो पावर जो कि मुझे मेरे मास्टर ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे सिखाई थी, द पावर ऑफ एंजल्स। एक वो पावर जो कब मैंने सोचा था कि एक दिन मैं उस रॉयल गार्ड की जगह ले लूँगा, उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, लेकिन मुझे माफ़ करना रॉयल गार्ड, तुम वो वाहिद वो शक्तिशाली लेजेंडरी एंजल नहीं हो जिसने वेजिटो को ख़त्म किया। अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है और अब मैं इस दूसरे हथियार जीरन द ग्रे को ख़त्म करके अपना स्कोर बराबर कर लूँगा। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गर्स को जो कि एक नई फॉर्म को अडॉप्ट करने लगता है, कहता है और अब तुम देखोगे जीरन मेरी न्यू पावर, एक न्यू पावर ऑफ एंजल्स। और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली फोर्स स्ट्रॉन्गर्स के भी वो एक पर निकल आते हैं, एक एंजेलिक पर, और हम देख सकते हैं ये फॉर्म बिल्कुल एक सिराफिन फॉर्म है जो कि गट्स जो कि
हम देख सकते हैं जेनोगार्ड ने भी यूज़ की थी। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कि हंसते हुए कहता है हा हा हा, तो कैसा महसूस हो रहा है इस फॉर्म को देखते हुए जीवन। और मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे इस वर्जन ऑफ सेराफिन फॉर्म से खौफजदा नहीं होगे। हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जीवन। और अब तुम गॉड किलर बहुत जल्द अपनी मौत को अपनी नज़दीकी से देखोगे। इसलिए अब मुझे दिखाओ जीरन द ग्रे कि आखिर तुम इस लायक भी हो कि मेरी इस फॉर्म का मुकाबला कर सको और इसका टक्कर दे सको। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने अपनी तलवार निकाल ली होती है और अपनी सेराफिन एंजेलिक फॉर्म में आते हुए कहता है ब्लड एंजल और हम देख सकते हैं इससे पहले जीरन को कुछ समझ आए फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट हमला करने के लिए एकदम तैयार होता है। जीरन कहता है क्या नहीं। और हम देख सकते हैं कि जीरन अपनी जगह पे खड़ा रहता है और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने उस पर एक ज़बरदस्त डेडली हमला कर दिया होता है। और हम देख सकते हैं शॉकिंगली जीरन का बाजू कट जाता है, लेकिन फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रुकता और हंसता रहता है और कहता है तो कैसा लगा जीरन द ग्रे, ये कलर तुम पे ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। और मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हें अब अच्छी तरह सबक सिखा सकूँ जीरन, इस ना के मज़ीद डर्टी हमले ही। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने कंटिन्यूस अटैक जीरन पे कर दिया होता है। वो कहता है मैंने कहा था जीरन कि अब समय आ गया है तुम्हारी जिंदगी का खात्मा करने का और अब मैं वो ही कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं जीरन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और वो स्टिल शॉक में होता है कि आखिर उसके साथ ये एकदम क्या हो गया होता है। और जीरन कहता आखिर तुमने क्या किया। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट को जो कहता है मुझे माफ़ करना वॉरियर, लेकिन कोई भी इस एंजेलिक ब्लेड ऑफ पावर को मज़ा आज से पहले नहीं चख सका और तुम वो पहले वॉरियर हो जो कि मेरी सेराफिन फॉर्म का सामना कर रहे हो चीज़ें। और मुझे माफ़ करना कि तुम्हारे ब्लड को इतना रसाने का इतना बढ़ाने के लिए। और ये मेरी 1000x पावर है जो कि तुम देख रहे हो जीरन। और हम देख सकते हैं जीरन एकदम से घायल हो जाता है और गिरने लगता है और जीरन कहता सन गोकू। और हम देख सकते हैं जीरन मर जाता है और ज़मीन पर ढेर हो जाता है। आखिरकार फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ने जीरन का खात्मा कर दिया होता है और फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी तलवार को म्यान में वापस रखते हुए कहता है लगता है कि मेरी ड्यूटी यहाँ पूरी हो गई है। तुम बहुत अच्छा लड़े जीरन, लेकिन बदकिस्मती से आज तुम्हारा आखिरी दिन था। लेकिन मैं इस मेमोरी को हमेशा अपने दिमाग में ताज़ा रखूँगा और मैं इस बात की कल्पना करता हूँ कि एक दिन हम दोबारा मिलेंगे वहीं पर एक डीमन रैलम में। और मैं तुम्हारी बॉडी ग्रैंड पीस के लिए छोड़ देता हूँ, उन्हें जो करना है वो तुम्हारे साथ कर सकते हैं जीरन द ग्रे। और हम देख सकते हैं फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ से चला जाता है और जीरन वहीं पर ढेर हो जाता है। और क्या जीरन का अंत हो गया ये हम देखेंगे कुछ ही देर बाद आने वाले चैप्टर्स में। और कहानी जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है वेजिटो जो कि वहाँ पर अपने एंजिल स्टाफ के लिए एक न्यू गॉड को फाइंड करता रहता है और एक जगह पर पहुँच जाता है। और वेजिटो कहता है ऐसा लगता है कि वो छोटा चूहा मॉल उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, क्योंकि वेस का स्टाफ भी मुझे कहीं पर ले आया है और मैं सेंस कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई तो है। लेकिन मुझे इस बात की पुष्टि करनी होगी कि मैं इस टाइम कौन से यूनिवर्स में हूँ, क्योंकि मैं तो तमाम यूनिवर्स में फिर चुका हूँ। लेकिन ये कौन सा गॉड है जो अभी जीवित है, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। और मैं ये नहीं जानता कि इस टाइम मैं कहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ये सेंस करना होगा। और हम देख सकते हैं अल्टा वेजिटो अपनी आंखों को बंद करते हुए सेंस कर रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। और वेजिटो कहता है अच्छा तो अब मैं अपना ध्यान लगाता हूँ कि मैं आखिर हूँ किधर। क्या यहाँ पर कोई फॉर्म्स ऑफ लाइफ जीवित है? क्या यहाँ पर एनर्जी के कोई ट्रेसेस हैं या नहीं? शॉकिंगली हमें नजर आता है अल्टा वेजिटो को कुछ सेंस होता है। वो कहता है क्या ये याट्रार्स हैं? मुझे ऐसा लगता है
नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं आखिर किधर आ गया हूँ? यूनिवर्स 2 या नहीं, ये तो यूनिवर्स 7 है। लेकिन कैसे? वेट, एक सेकंड रुकना, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ गया है। माजी में जब उन 12 गॉड्स ने मुझे बंदी बनाया था, माजी में जब मुझे उन चेनों में झगड़ा गया था, जब वेस ने मुझे फाइनली उस कैद से आजाद करा दिया था, आखिर उसने मुझे तब क्या कहा था? मुझे सोचना होगा। उसने मुझे बताया था कि एक नया गॉड और डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट किया गया। क्या नहीं, ये नहीं हो सकता। और उसकी पावर अब वापस आ गई है। इसका मतलब है कि उसने जो कुछ कहा था वो सच था। लेकिन कौन? और हम देख सकते हैं वेजिटो को वेस की बातें याद आ जाती हैं और कुछ ही देर बाद वेजिटो को आवाज आती है, वो मैं था वेजिटो, और उसने मुझे गॉड और डिस्ट्रक्शन की कुर्सी पे चुना था। और हम देख सकते हैं वेजिटो सेंस करता कहता है, हाँ कौन? नहीं, ये तुम हो, ये नहीं हो सकता। ब्रॉली, कह दो कि ये झूठ है, तुम न्यू गॉड और डिस्ट्रक्शन हो। और हम देख सकते हैं ब्रॉली को जो कहता है, हेलो मेरे पुराने दोस्त, इसको काफ़ी लंबा अरसा हो गया जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे। और हम देख सकते हैं वेजिटो की शक्ल पे वो तासुरात जो कि एकदम से शॉकिंगली होते हैं। और वेजिटो कहता है, ब्रॉली तुम अब भी जीवित हो, तुम बच गए। और हम देख सकते हैं ब्रॉली को जो कहता है, ऑफ कोर्स माय डियर वेजिटो, मैं बच गया वेजिटो। आखिर मैं जीवित क्यों न रहता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे प्लैनेट वाम्पा पे। क्या तुम्हें याद है वेजिटो? और मैं जानता हूँ वेजिटो कि धरती पर क्या कुछ घटा था और वो चिल्लाई, लेकिन लेमो और मैं वो उस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। और हम उस सब विस्फोट से, उस हमले से बच गए। और हाँ वेजिटो, हम उस सब से बच गए थे। और हम देख सकते हैं वेजिटो ये सब सुन के खनान होता है तो क्या? इसका मतलब है कि तुम जानते थे कि धरती पर क्या घटा था, वो भी प्लैनेट वाम्पा से, लेकिन कैसे? हाँ नहीं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वेट अ मिनट ब्रॉली, लेकिन ये मैं आखिर क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे कपड़े, इसका क्या मतलब है? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम भी। और हम देख सकते हैं ब्रॉली जो कहता है, हाँ ये सच है वेजिटो, ये सच है, मैं हूँ एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम देख सकते हैं वेजिटो को एकदम से कुछ सेंस होता है और वो कहता है, कौन? आखिर तुम कौन हो? और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली मीरस को जो कि वेस की जगह पे आ गया होता है ब्रॉली का एक एंजल। और हम देख सकते हैं मीरस को जो कि कहता है, वेजिटो काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लेकिन ब्रॉली सा एक न्यू गॉड और डिस्ट्रक्शन है जो कि यूनिवर्स 7 के एक न्यू गॉड हैं जिन्होंने बीरसमा को रिप्लेस कर दिया है, जो कि मेरा एक स्टूडेंट है। और मैं उनका एक न्यू एंजल हूँ, द गॉड ऑफ न्यू डिस्ट्रक्शन ब्रॉली। और हम देख सकते हैं मीरस को। और यहीं पर आज का पार्ट ख़त्म हो जाता है।